दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी भी किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कहा ही जा रहा था कि आज बैठक होगी, आज बैठक हुई, लेकिन इसके बाद भी अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। 6 बजे की न्यूज़ अपडेट में आपको बता रहे हैं कि 12 दिन हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए, और 12 दिन के बाद भी अब तक नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी ये तय नहीं कर पाई है कि दिल्ली की कमान किसके हाथों में दी जाए। लेकिन इन सब के बीच अब बैठकें हो रही हैं। पहले एक खबर आई कि 17 फरवरी को बैठक होगी, यानी कि आज विधायक दल की बैठक होगी, और 18 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन कुछ देर बाद 2 दिन के लिए इसे टाल दिया गया है, और खबर ये आई है कि कार्यक्रम होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, बीजेपी एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। और जिस प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ने बीजेपी को प्यार दिया, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं, क्योंकि 5 फरवरी का वो परिणाम जब सामने आया था तो क्या परिणाम था, और ये आप देख लीजिए। बीजेपी को 48 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 22, और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिलते ही केजरीवाल भी चुनाव आ रहे, उनके तमाम बड़े बड़े चेहरे चुनाव आ रहे आम आदमी पार्टी के, और फिर सत्ता से बाहर हुई। कांग्रेस को कुछ मिला ही नहीं। वोट शेयर आप देखिए 45% बीजेपी को, 43% आम आदमी पार्टी को, 6% अन्य के खाते में, कांग्रेस के खाते में भी 6%। तो ये था रिजल्ट जिसके आधार पर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सरकार तो बनेगी तब जब चेहरा तय होगा। बाहर आपको बता दें कि संभावित चेहरे आपको दिखाना जरूरी है, और आइए आपको जल्दी से ये दिखा देते हैं कि वो कौन से ऐसे संभावित चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दिखाइए। जितेंद्र महाजन रोहतास नगर से जीते हैं, उम्र 55 साल है, 2.5 करोड़ रुपए संपत्ति है इनकी, ग्रेजुएट है, क्रिमिनल केस इनके ऊपर 3 है। लेकिन मुख्यमंत्री के जो लिस्ट चल रही है उसमें इनका नाम है प्रवेश वर्मा, सबसे बड़ा नाम, केजरीवाल को हराने वाले। नई दिल्ली से ये चुनाव जीते, 47 साल इनकी उम्र है, संपत्ति अच्छी खासी है, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं, एक केस है इनके ऊपर क्रिमिनल के, और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। प्रवेश वर्मा इस रेस में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। राजकुमार भाटिया आदर्श नगर से जीते हैं, 59 साल उम्र है, संपत्ति 16 करोड़ से ज्यादा की है, क्रिमिनल केस इनके ऊपर एक है, शिक्षा इनकी 12वीं पास है। तो चर्चाएं जिन जिन नामों को लेकर चल रही है वो आपको बता रहे हैं। रविंद्र इंद्रराज सिंह बवाना सीट से एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार थे, चुनाव जीते, और 50 साल उम्र है, 7 करोड़ संपत्ति है, कोई केस इनके ऊपर नहीं है, ग्रेजुएट है, ये भी रेस में है। तो रेस में कई सारे चेहरे हैं। एक नाम और है, शिखा राय, ग्रेटर कैलाश से जीती हैं, और किसको हराया है, इन्होंने आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज को हराया है। 60 साल उम्र है, 16 करोड़ संपत्ति है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्रिमिनल केस इनके ऊपर नहीं है। तो शिखा राय भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और ब्रजेंद्र गुप्ता आप देखेंगे लगातार चुनाव जीतते रहे उस स्थिति में जब आम आदमी पार्टी का सबसे अच्छा दौर चल रहा था। रोहिणी से उम्मीदवार थे, चुनाव जीते, 16 करोड़ की संपत्ति, 61 साल उम्र है, और क्रिमिनल केस इनके ऊपर 4 जरूर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। तो इतने सारे चेहरे हैं। अब इतने सारे चेहरों के साथ अब सबसे बड़ी बात है कि खबर ये आ रही है कि रामलीला मैदान में तैयारियां चल रही हैं। सीधे आपको रामलीला मैदान ही लिए चलते हैं। अमृत तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली से इस वक्त, जरा जानकारी के लिए। अमृत, दिखाइए क्या वाकई में तैयारी चल रही है, क्योंकि अभी तक नाम तो तय नहीं हो पाया है, लेकिन यह खबर जरूर आ रही है बार बार कि मुख्यमंत्री पद की शपथ होने वाली जल्दी। विवेक, देखिए, नाम को छोड़िए, यहाँ पे जो सीधे तैयारी चल रही है, इसका मतलब तय है कि जो बीजेपी हाई कमान है उसके भीतर नाम तो पूरी तरह से तैयार है, तय हो चुका है। हालांकि आज शाम को ही जो है भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक, जिसमें विनोद तावड़े और दूसरे पदाधिकारी भी शामिल रहने वाले हैं। लेकिन उसके अलग मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ रामलीला मैदान को किस युद्ध स्तर पर जो है सीधा और सपाट किया गया है। कुछ ही देर पहले यहाँ पे जेसीबी चली और जो गड्ढे थे उन गड्ढों को जो है भर दिया गया है। और ये रामलीला मैदान जो कि कभी जो है यहाँ से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सत्ता का सूरज यहीं से उगा था, यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी, यहीं से उन्होंने अपना जनाधार बनाया था, और उसके बाद वो सत्ता के गलियारे तक दिल्ली के पहुंचे थे। अब भारतीय जनता पार्टी, जब आम आदमी पार्टी का सूरज डूब चुका है, तो यहां से वो अपनी सत्ता का जो है उरूज हासिल करने के लिए एक ललकार देने जा रहे हैं। यहीं से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू होने जा रही हैं। विवेक, ये देखिए, यहाँ पे सोफे आ चुके हैं और भी कुर्सियां आ रही हैं, लग रही है, माना जा रहा है कि तकरीबन
30 से 35 हजार लोग जो है इस मैदान में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं वो इकट्ठा होने वाले हैं। गेस्ट लिस्ट हो सकता है काफ़ी लंबी हो, 150 हाई प्रोफाइल लोग पहुंचेंगे, जिसमें 20 जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है इसमें शामिल हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे जो बड़े जो नेता हैं वो भी बड़े बड़े दिग्गज आएंगे, बड़े बड़े चेहरे तो आएंगे ही, और सोफे वहां पर पहुंच गए हैं। ये बता रहे हैं कि शपथ जल्द होने वाली है। अब कौन शपथ लेगा इसको लेकर संशय जरूर है, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएगा जल्दी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।